हाय दोस्तों, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग दुबई में रहते हैं या तो दुबई जाना चाहते हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आती हैं तो हम अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच शेयर करते हैं। चलते हैं अपडेट की तरफ। जैसे कि दुबई में बताया जा रहा है कि राशिद अल खेमा से और दुबई के लिए एक फ़्लाइट ऑपरेट होने वाली है। फ़्लाइट का नाम बताया गया है कि एयर अरबिया, जो बताया जा रहा है कि 30 जनवरी से फ़्लाइट की सेवा शुरू कर दी जाएगी। तो जो लोग को अगर ट्रैवल करना है तो अभी से टिकट बुक कर सकते हैं और ट्रैवल कर सकते हैं। और इसमें देखा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा छूट भी दिया जा रहा है। तो अगर आपको ट्रैवल करना है तो आप जाकर एयर अरबिया की वेबसाइट पर और आप अपना टिकट बुक करके और यात्रा कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है दुबई से, कि जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोग दुबई में जिसकी आईडी एक्सपायर हो गई है और जिसका वीजा एक्सपायर हो गया है, तो दुबई गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा अपडेट जारी किया गया है। अपडेट में ये बताया गया है कि अगर आपका वीजा एक्सपायर हो रहा है या तो आपकी आईडी एक्सपायर हो रहा है तो आप अपनी कंपनी से संपर्क करके और तुरंत उसको रिन्यूअल कराने की कोशिश करें। नहीं तो बताया जाता है कि अगर आपके ऊपर ओवर स्टे के चार्ज आएगा तो आपको बड़ी मात्रा में जुर्माना भरना होगा। तो इन बातों को जानकारी जरूर कर लेना होगा। अगर आपका वीजा एक्सपायर होता है तो एक्सपायर होने से पहले वीजा को एक्सटेंड करवा लेना है, नहीं तो आपके ऊपर ओवर स्टे आ जाता है। और दोस्तों, कुछ लोग का कमिट रहता है कि इस समय जैसे कि देखा जा रहा है कि जो लोग विजिट वीजा पर आते हैं तो उन लोगों का कहना है कि अभी दुबई में क्या वीजा चेंज हो रहा है या अप्लाइमेंट वीजा हो रहा है कि नहीं। ऐसे में दोस्तों देखा जा रहा है कि जो लोग भारत से आ रहे हैं विजिट वीजा पर और उन लोगों का वीजा कन्वर्ट भी हो रहा है और वीजा चेंज भी हो रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि पहले के जैसा अभी नहीं है कि और वीजा कन्वर्ट और चेंज भी हो रहा है। तो अगर आप दुबई से भारत से आ रहे हैं दुबई के लिए काम करने के लिए तो आप आ सकते हैं, अपना वीजा चेंज कराकर और अप्लाइमेंट वीजा हासिल कर सकते हैं। ऐसे में देखा जाता है कि कुछ कंट्रियों के ऊपर बैन लगाया गया है। जैसे कहा जाता है कि पाकिस्तान से अभी आप अगर आते हैं विजिट वीजा पर तो देखा जाता है कि वहां पर ये जो अप्लाइमेंट वीजे में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग बांग्लादेश से भी आते हैं। और कुछ बड़ी और जरूरी खबरें हैं जो सऊदी अरब से निकल के आ रही हैं। जैसे कि इन दिनों देखा जा रहा है कि सऊदी अरब के वीजे में काफ़ी तब्दीली भी की गई है और जो लोग सऊदी अरब आने वाले हैं उनमें भी देखा जाता है कि काफ़ी बड़ी मुसीबतों से कुछ बड़ा अलर्ट जारी कर दिया गया है। अलर्ट के मुताबिक बताया जाता है कि जो लोग अभी भारत से सऊदी अरब के लिए ट्रैवल करने वाले हैं या तो नए वीजे पर आने वाले हैं तो उन लोगों के लिए काफ़ी बड़ी गाइडलाइन बनाई गई है। गाइडलाइन ये बनाया गया है कि अगर आप इलेक्ट्रीशियन हैं या प्लम्बर हैं या तो आप मैकेनिक हैं, ऐसे में देखा जाता है कि जो ऐसी कैटेगरी के वीजे हैं तो आपको वहां इंडिया में स्किल टेस्ट के बगैर आप तो सऊदी के लिए नहीं आ सकते। आपको स्किल टेस्ट का टेस्ट मानना होगा और टेस्ट में बताया जाता है कि 50% से वो आपका ऊपरी आना चाहिए। जैसे 60-65 अगर आता है तभी आप सऊदी अरब के लिए एलिजिबल होंगे, नहीं तो आपको आने में काफ़ी समस्या हो सकती है। जैसे कि ये नियम में काफ़ी बड़ा बदलाव कर दिया गया है और जो देखा जा रहा है कि जो भी सऊदी अरब के लिए आने वाले हैं कामगार हैं तो उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा। और ऐसे में देखा जाता है कि ये स्किल टेस्ट का जो है इसका प्रोसेस भी चालू कर दिया गया है। जैसे कि कहा जाता है कि राजस्थान में काफ़ी लोग टेस्ट भी मार रहे हैं और वहां से बताया जा रहा है कि काफ़ी लोगों को अच्छे परसेंट भी आ रहे हैं। जिसका परसेंट अच्छा रहता है उसी का वीजा स्टैंप पर लगता है। अगर और ऐसे में देखा जाता है कि कुछ लोग का कहना रहता है कि जैसे कि फैमिली ड्राइवर में आते हैं शवाक खास में या तो आमिल मजरा में, और ऐसे में देखा जाता है कि इन लोगों के ऊपर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं है ना कोई प्रॉब्लम है। जो देखा जाता है कि ड्राइवर को भी कोई टेस्ट की जरूरत नहीं है, आप वीडियो बना के दे देते हैं उसी पे आपका काम हो जाता है। ऐसे में देखा जाता है कि जो लोग बड़ी क्वेस्ट पर आने वाले हैं जैसे कि गाड़ी बनाने में मैकेनिक आते हैं और प्लम्बर हैं, इलेक्ट्रीशियन हैं, वेल्डर हैं, तो इन लोगों को बड़ा टेस्ट मारना पड़ेगा। और टेस्ट बताया जाता है कि पहले आयसा का टेस्ट का मान किया जाता था, लेकिन अब बताया जा रहा है कि स्किल टेस्ट जो है उसका मान किया जा रहा है। ये सब अगर टेस्ट आपके पास होता है और आपका डॉक्यूमेंट सब कंप्लीट रहता है तो आप सऊदी के लिए वीजा लेने के लिए अवेलेबल हो सकते हैं और सऊदी अरब के काम करने के लिए आ सकते हैं। तो इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट है जो सऊदी अरब से, कि इन दिनों जैसे कि देखा जा रहा है सऊदी अरब में काफ़ी बड़ी चेकिंग हार्ड कर दी गई है। ऐसे में काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो रही है। जैसे कि कहा जाता है कि कुछ लोग ऐसे हैं कि सऊदी अरब में कुछ ऐसी गलतियां करते हैं कि उनके ऊपर काफ़ी समस्या आती हैं।
जैसे कि जहां तक देखा जाता है कि जिसके पास आईडी नहीं है और आईडी एक्सपायर हो गई है, या तो अपनी कंपनी से या तो अपनी कबील से भाग कर कहीं काम करते हैं, तो उनके ऊपर काफी समस्या आ जाती है। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना होगा। और अगर आप ड्राइवरी के काम करते हैं सऊदी अरब में, तो यहाँ पर देखा जाता है कि उन लोगों के ऊपर भी काफी बड़ा नियम लगाया गया है। नियम ये लगाया गया है कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं, अगर गाड़ी का आपका इस्तेमारा नहीं है, तो इस्तेमारा अगर एक्सपायर हो गया है, तो वहां पर देखा जाता है कि आपको 300 रियाल का जुर्माना पे करना होगा। अगर गाड़ी चलाते हैं और मोबाइल यूज करते हैं, तो यहाँ पर देखा जाता है कि 900 रियाल का जुर्माना आ सकता है। तो अगर ड्राइवरी का काम सऊदी अरबिया में करते हैं, तो आप लोगों को सावधानी बरतनी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ जरूरी अपडेट थी जो सऊदी और दुबई की निकल के आ रही थी, तो मैं बोला आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूँ। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक और शेयर फॉलो जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखना।